बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट कहते इसमें कहते हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। ये आपको दो यहाँ पर पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। ये दोनों पॉलिनोमियल्स कहते हैं कि अगर परफेक्ट स्क्वायर हों तो आप ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करके दें। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं कि किस तरीके से हम ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो खैर इसको मतलब ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमारे पास कंडीशन ये है ना कि ये परफेक्ट स्क्वायर्स एक्सप्रेशन है। परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे तो उसका फिर स्क्वायर रूट जो होगा वो इसका मतलब ये हो ना कि स्क्वायर रूट जो होगा वो इसका परफॉर्म होकर के रिमाइंडर ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है, तो हम उसकी रिमाइंडर के ऊपर जाकर के कंडीशन पुट कर लेंगे परफेक्ट स्क्वायर के लिए कि रिमाइंडर क्या होता है जब कोई भी एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके लिए रिमाइंडर जो है वो आखिर में जीरो बचता है। ठीक है, तो उस कंडीशन के बाद हम ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखते हैं जी हम इसमें या पास पहला पार्ट है, पहले पार्ट का सोल्यूशन पहले देख लेते हैं। तो इसमें इसका अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करें, अगर हम इसको स्क्वायर रूट फाइंड करने के प्रोसेस से गुजारें हम देखें क्या होगा। देखें ये आपके पास 4x⁴ है, तो 4x⁴ पे हम ऐसा कौन सा टेबल लेके जाएंगे जिसको इधर भी लिखें इधर भी लिखें, मल्टीप्लाई करने से हमें 4x⁴ मिल जाए। तो ये आपको मैंने एक और चीज़ बताई हुई है कि आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं ना कि इसका आप स्क्वायर रूट निकाल लें इस नंबर का जिसके ऊपर आप जब सबसे पहले मतलब वेरी फर्स्ट टाइम जो है उसका टेबल लेके जा रहे हैं ना, डिसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी परफेक्ट स्क्वायर टर्म होगी पहली उसके लिए आप ये कर लें कि उसके लिए स्क्वायर रूट फाइंड कर लें। तो अगर हम 4x⁴ का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो इसका बनता है जी 2x⁴। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस नंबर को यहाँ पर टेबल ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x⁴, इधर भी रखना पड़ेगा 2x⁴। ठीक है, तो ये 2x⁴ से मल्टीप्लाई करके इधर नीचे लिखा जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करके 4 x² से मल्टीप्लाई होकर तो पावर z होकर के पावर 4 बन जाएगी x की। उसके बाद हम जब सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज करेंगे तो इसका साइन प्लस है तो ये साइन हो जाएगा माइनस साइन के साथ, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद बाकी देखेंगे ये टर्म्स नीचे एज आ जाएंगे। तो ये माइनस का 12x⁴ प्लस 37x⁴ प्लस bx प्लस a। उसके बाद आप देखें कि इस 2x⁴ को आपने यहाँ पर करना है डबल कि 2x⁴ में 2x⁴ को ही ऐड करें तो ये कितना बन जाएगा 4x⁴ बन गया। अच्छा, उसके बाद आपने ये काम करना है कि इसमें आपने नेक्स्ट टेबल डिसाइड करना है कौन सा टेबल लेके जाएं। नेक्स्ट टेबल ऐसा टेबल लेके जाना है अब हमने कि जिसको हम इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमें माइनस का 12x⁴ मिल जाए। तो ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है। देखें 4x⁴ को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो हम कि हमें रिजल्ट -12x⁴ मिले। तो पहली तो बात यह है कि -12 हमें कैसे मिलेगा। फर्स्ट 4 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं -3 के साथ, तो -3 4 -12 हो जाएगा। दूसरी बात ये कि x⁴ किस मल्टीप्लाई हो के x⁴ मिले तो इसका मतलब है x⁴ के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास वो नंबर आ गया जिसका हम यहाँ पर टेबल लेके जा सकते हैं -3x का। तो इसको हम -3x को इधर भी लिखेंगे, -3x को हम इधर भी लिखेंगे। फिर -3x को आपने दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवा करके नीचे लिखना है। तो -3x जब 4x² से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12x⁴ और -3x जब -3x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस तो प्लस 3 3 9 x से मल्टीप्लाई होगा तो x² बन जाएगा। ठीक हो गया। अब जब सब्ट्रैक्शन के लिए आप साइन चेंज करेंगे ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो उसके बाद ये टर्म्स देखें दोनों कैंसिल हो जाएंगी। ये कैंसिल होने के बाद 37 में से 9 को माइनस करेंगे तो बाकी 28x² रह जाएगा और ये बाकी टर्म आ जाएगी प्लस bx प्लस a रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप टेबल ले गए -3x का, तो बस -3x को आपने इधर फिर से डबल करना है। ये 4x² जो होगा वो एज इट रहेगा, ये 4x² ऐसे रहेगा क्योंकि हमने इसको पिछले स्टेप में डबल कर लिया था। अब की बार जो यहाँ पर टेबल ले गए ना अब न्यू वो -3x का है, तो -3x को आपने डबल करना है ना। तो -3x को डबल करने का मतलब ये है कि -3x मजीद और इसमें ऐड कर दें, ये -6x बन जाएगा। ठीक, अच्छा अब उसके बाद आपने नेक्स्ट टेबल लेके जाना है यहाँ पर। तो टेबल ऐसे लेके जाना है आपने कि जिसको हम ऐसा नंबर जिसको हम 4x⁴ से मल्टीप्लाई करवाएं तो 28x⁴ मिल जाए। तो x⁴ इधर भी x⁴ इधर भी आ रहे हैं। मतलब ये हुआ कि हमें 4 के साथ ऐसा नंबर देखना है जिसको मल्टीप्लाई करवाएं तो 28 आ जाए, बस सिर्फ और नंबर जाएगा, x की पावर में कोई और नहीं जाएगी चीज़ ना। तो 4 को हम अगर 7 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आता है 28। ठीक है, तो 7 को अब जो टेबल आप ले गए हैं नेक्स्ट इसको आपने इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है।
इधर नीचे लिखना है। तो देखें 7 को 4x के से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7 4 होता है 28, साथ में एक्स के इधर आ जाएगा। उसके बाद 7 इससे मल्टीप्लाई करके तो आपके पास आ जाएगा ये 7 6 होता है 42 इंटू एक्स। फिर 7 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 7 होता है 49। सब्ट्रैक्शन के लिए हम जब साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस का साइन था, जो हो जाएगा माइनस, माइनस है तो ये प्लस, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे दोनों। उसके बाद ये एक्स वाई दोनों टर्म्स, ये कांस्टेंट टर्म्स विदाउट वेरिएबल टर्म में दोनों। तो ये जब वेरिएबल एक्स वाई टर्म्स को जब हम कंबाइन करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये b और प्लस 42 जो है ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो उसको हम लिख सकते हैं b प्लस 42, ये दोनों एक्स वाई टर्म्स हैं तो इसके बाद मैंने एक्स दे दिया। उसके बाद ये दोनों टर्म्स हैं विदाउट वेरिएबल वाली, मतलब कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो ये आपके पास एक साथ आ जाएंगे a माइनस 49। ठीक हो गया। अच्छा, ये इसका आ गया रिमाइंडर। अब इससे आगे और मजीद बन नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये इसका बन गया रिमाइंडर। तो ये अब यहाँ लिख सकते हैं। देखें, चूंकि हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट में कहा गया है कि हमारे ये दी गए एक्सप्रेशन जो है वो दोनों क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन है। तो परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन होने का मतलब ये है कि इसमें जो रिमाइंडर बचना चाहिए था वो 0 बचना चाहिए था, ठीक है, जो कि 0 नहीं आ रहा। तो हमने इस रिमाइंडर को उठा करके इक्वल टू 0 पुट कर लेना है ताकि हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड हो सके, ठीक है। चूंकि ये 0 इसलिए नहीं आ रहा ना कि इसमें ए और बी अननोन थे, इस वजह से 0 नहीं आ रहा। तो हमें ये रिमाइंडर के ऊपर कंडीशन क्या पता चल गई है कि चूंकि हमें ये पता है ना, ये लिखना है अपने पास के सेंस, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इट इज परफेक्ट स्क्वायर, सो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 होगा। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आया हुआ है, ये रिमाइंडर है ना, ठीक है, सारा सारा आपके पास रिमाइंडर बन गया। अब इस रिमाइंडर को आपने इक्वल टू 0 पुट करना है। ये रिमाइंडर का सारा एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, b प्लस 42 इंटू एक्स प्लस a माइनस 49 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सोल्व करके आपने यहाँ से क्या करना है, जो है वो वैल्यूज फाइंड करनी है b और a की। तो अब देखें, ये आपके पास इक्वेशन है 0 कब हो सकती है, ये 0 आपके पास जल्दी सी बात तब हो सकती है जब इसका कोफिशिएंट भी 0 हो जाए और ये पूरी कांस्टेंट भी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये 0 आपके पास तब हो सकती है कि जब हम कहते हैं कि यहाँ पर b प्लस ए, सॉरी b प्लस 42 ये टर्म भी 0 हो और साथ में a माइनस 49 भी 0 की इक्वल आ जाए। तो फिर यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू बन सकती है ना, b की वैल्यू किस तरह आ सकती है, 42 को अगर हम राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये राइट साइड पे जा करके ये इधर प्लस साइन इसका, तो ये राइट साइड पे जा करके माइनस 42 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा इस टर्म का। यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ गई। और इस तरीके से अगर हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो 49 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये 49 राइट साइड पे जा करके पॉजिटिव 49 में कन्वर्ट होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर इसका अपना साइन माइनस का था। तो इक्वल के राइट साइड पे जा करके इसका साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आपने ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड करनी है। देखें, आपने ये ए और बी फाइंड करना था, जिसके लिए कि हमारा ये गिवन एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो फिर रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 कब हो सकता है, यहाँ पर जो रिमाइंडर आया ये 0 कब हो सकता है, जब इसमें ये एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन सारे क्या हो, 0 हो। ठीक है। तो इसलिए हमने इनको 0 पुट करने के बाद यहाँ से ए और बी कॉन्स्टेंट्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2। अच्छा, इसमें आपने एक काम करना है कि चूंकि इसमें जो आपने चीज़ फाइंड करनी है ना, ए और बी, वो दोनों फर्स्ट टर्म्स में आ गया है। ठीक है, जो शुरू वाले परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स हैं, तो इस वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नजर नहीं आ रहा ना, तो लिहाजा ए आपके पास अननोन है। अगर अननोन है तो फिर तो हम नहीं कह सकते कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लिहाजा इस वाले एक्सप्रेशन को हम रीअरेंज करके इस डिवीजन में पुट करेंगे। तो इसको मैं साथ में रीअरेंज भी कर लेता हूँ और डिवीजन भी इसकी परफॉर्म कर लेता हूँ। ठीक है। इस डिवीजन के अंदर जब राइट एक्सप्रेशन को पुट करूँगा तो रीअरेंज में इस तरह करूँगा कि मैं इस तरफ से टर्म्स को उठा करके इस तरफ प्लेस करूँगा कि 100 भी परफेक्ट स्क्वायर टर्म है ना, जो कि नॉन टर्म है। हमें पता है कि इसका कौन सा ऐसा नंबर जिसका ये 100 स्क्वायर बनता है। ठीक है। तो इसको मैं रीअरेंज में कहता हूँ कि इधर से स्टार्ट करके देता गया कि चाहता हूँ कि ये 100 में पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद अगली टर्म 220x आ गया, उसके बाद नेक्स्ट टर्म 361x स्क्वायर, उसके बाद अगली टर्म प्लस bx पावर 3 और उससे
अगली टर्म ए एक्स पावर 4 आ गई। इस वाले एक्सप्रेशन को हमने इसलिए रीअरेंज किया क्योंकि शुरू वाले टर्म्स में हमारे पास अननोन्स आ गए थे। ठीक है, जब भी अननोन्स आएंगे आपने उनको आखिरी वाले टर्म्स में शिफ्ट करना होगा। ठीक है, टर्म्स को रीअरेंज कर लिए करें। अब देखते हैं हम कि इसमें इसकी फैक्टर इसकी जो है ना क्या नाम इसका स्क्वायर रूट, ये कैसे हम परफॉर्म करेंगे। स्क्वायर रूट परफॉर्म करने के लिए 100 देखें, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो उस चीज़ के लिए देख रहे हैं 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, तो 10 का आप यहाँ पर टेबल ले जा सकते हैं। तो 10 इधर भी लिखेंगे, फिर इधर भी लिखना पड़ेगा। 10 10 से मल्टीपल होगा कि 100। सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज करेंगे, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद बाकी टर्म नीचे एज इट इज आ जाएंगी। तो ये 220x प्लस 361x स्क्वायर प्लस bx पावर 3 प्लस ax पावर 4। उसके बाद यहाँ पर जो आप टेबल लेके हैं उसको आपने डबल करना है। 10 के अंदर 10 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 20। अब नेक्स्ट आपने ये देखना है कि यहाँ पर हम ऐसा टेबल लेके जाएंगे, एक ऐसा टेबल डिसाइड करेंगे कि जिसको हम 20 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमें ये नंबर मिल जाए। तो ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं ना। ऐसा नंबर आपके पास हो सकता है जी 11 और साथ में एक्स भी। ठीक है, क्योंकि इस टर्म के साथ एक्स तो नहीं आ रहा ना, तो इसलिए प्लस 11x का हम नेक्स्ट टेबल ले जा सकते हैं। तो प्लस 11x जब टेबल लेके जाएंगे तो इधर भी लिखेंगे 11x जब 20 से मल्टीपल होगा तो ये 220x बन जाएगा। फिर 11x जब 11x से मल्टीपल होगा तो ये बन जाएगा 121x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन के लिए जब हम साइन चेंज करेंगे, प्लस करें तो साइन ये माइनस हो जाएगा, प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल टर्म्स। बाकी 361 में से 121 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 240 रह जाएगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के एक्स क्यूब प्लस ए एक्स पावर 4। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप टेबल कौन से ले गए थे 11x का, तो 11x को आपने डबल करना है। तो ये आपके पास 20 तो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद प्लस ये जो नेक्स्ट आ रहा है 11x में 11x ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 22x बन जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद देखें, अब आपने यहाँ पर ऐसा टेबल लेके जाना है जिसको हम जो है वो 20 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमें क्या मिल जाए 240x स्क्वायर मिल जाए। इस साथ एक्स भी एक्स स्क्वायर में नहीं आ रहा, तो लिहाजा पहले देखें 20 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि हमें 240 मिल जाए। ऐसा नंबर आपके पास है 12 के 12 को हम अगर 20 से मल्टीप्लाई करवाएं 240 बनता है। तो पहले तो बात ये है कि एक तो 12 आ गया, उससे बात ये है कि एक्स स्क्वायर चाहिए यहाँ पर, इधर एक्स स्क्वायर नहीं है तो 12x स्क्वायर होना चाहिए। तो 12x स्क्वायर का आप अगर टेबल लेके जाएं 12x स्क्वायर का टेबल, तो 12x स्क्वायर का टेबल ले जाने से ये होगा कि 12x स्क्वायर 20 से मल्टीपल होगा कि 240x स्क्वायर मिल जाएगा हमें। तो चलिए हम देख सकते हैं 12x स्क्वायर को हम इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करवा के नीचे लिखते हैं। तो 12x स्क्वायर को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा आपके पास ये आ जाएगा ना 12 तो 20 से मल्टीपल होगा 240x स्क्वायर, और जब 22x से मल्टीपल होगा तो ये बन जाएगा आपके पास प्लस का 264 बन जाएगा। ठीक है, इन 2x पावर 3 x पावर 2 x पावर 1 से मल्टीपल होगा तो x पावर 3 बन जाएगा। उसके बाद 12 से मल्टीपल होकर के 144 x पावर 2 x पावर 2 से मल्टीपल होकर के x पावर 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम जब सब्ट्रैक्शन के लिए साइंस चेंज करेंगे नीचे टर्म्स के, तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये टर्म्स कैंसिल। उसके बाद देखें x पावर 3 वाले टर्म्स आपस में ऐड सेपरेट हो जाएंगी। ऐड सेपरेट होने का तरीका क्या होगा कि इनके कोफिशिएंट्स आपस में ऐड होंगे ना, तो b माइनस 264 आ जाएगा इंटू एक्स पावर 3। जब ये जो x पावर 4 टर्म्स हैं इनके कोफिशिएंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये a माइनस 144 इंटू एक्स पावर 4 आ जाएगा। अच्छा, अब देखें ये आपके पास इसका सारा रिमाइंडर बच गया। तो अब जिस इस रिमाइंडर में अब ये आगे और सोल्व नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसके कोफिशिएंट जो वो अननोन आ गए हैं। तो अब ये देखना ये है नेक्स्ट कि हम इसमें जो है वो बी और ए की वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे। चूँकि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन जो है वो हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन है। अगर गिवन एक्सप्रेशन हमारा परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन है तो फिर इसका रिमाइंडर जो है ये वाला ये क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो हम इसको 0 की इक्वल पुट करके तो वहाँ से ए और बी की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो देखते हैं जी किस तरीके से, ये आप लिख लें इधर के सेंस
गिवन एक्सप्रेशन is perfect square, therefore रिमाइंडर विल बी इक्वल टू जीरो। ये रिमाइंडर आ क्या रहा है, ये सारा सारा रिमाइंडर है ना, तो इसको हम इधर प्लस कर सकते हैं बी माइनस 264 इंटू एक्स पावर 3 प्लस ए माइनस 144 इंटू एक्स पावर 4 इज इक्वल टू जीरो। तो अब आप देख सकते हैं इसमें कि ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई जिसमें एक्स पावर 3 और एक्स पावर 4 इन्वॉल्व है। ये सारा एक्सप्रेशन कब जीरो हो सकते हैं? आप इसमें दो चीज़ें, एक तो ये कि डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट जो वो जीरो होंगे, तब ये जीरो होगा, क्योंकि अगर इसका कोफिशिएंट जीरो बन गया ना, इसका जीरो जीरो एक्स पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा जीरो, ये सारे इसीलिए सारी जगह जीरो आ गया, जीरो मल्टीप्लाई बाई एक्स पावर 4, तो वो जीरो एक्स पावर 4 से मल्टीप्लाई होकर भी जीरो जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। या दूसरा आप यहाँ पर ये काम भी कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर देखें हम इस जीरो को इस तरह लिख लें कि जीरो मल्टीप्लाई बाई एक्स पावर 4 सॉरी एक्स पावर 3 प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाई एक्स पावर 4। तो एक्स पावर 3 कोफिशिएंट आपस में, एक्स पावर 4 कोफिशिएंट आपस में कंपेयर हो सकते हैं कि ये एक्स पावर 3 कोफिशिएंट्स हैं, ये एक्स पावर 4 कोफिशिएंट्स हैं। तो एक्स पावर 3 का कोफिशिएंट यहाँ पर ये आ रहा है, इधर जीरो आ रहा है, तो यहाँ पर जब कंपेयर करेंगे इन दो इनको आपस में, तो टू बी माइनस 264 ये जीरो बन जाएगा। और दूसरी बात ये कि ए माइनस 144 ये भी एक्सप्रेशन जीरो की कंपेयर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपके पास बी की वैल्यू 264 बन जाएगी और यहाँ से ए की वैल्यू 144 बन जाएगी पॉजिटिव के साथ। तो ये आपने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, ये इसका आंसर होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आकर के कंप्लीट हो गया। इसके दोनों पार्ट्स हमने परफॉर्म कर लिए हैं।